पॉडकास्ट बनाते वक्त मैंने सोचा कि चलो एक नज़र डाल लेते हैं इनके कमेंट पर, क्योंकि मुझे ही ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ही ना पसंद है ये ड्रेस, या वाकई लोगों की क्या ओपिनियन है। तो भाई 99% लोगों की ओपिनियन यही है कि बहुत ही बकवास ड्रेस बनवाई थी। लेकिन उसमें भी मैं ये कहूँगी कि मेरी आंखों ने ये क्या देख लिया। मतलब मैंने कमेंट पे डाला, एक दो ही नीचे स्क्रॉल किए होंगे, तो उस पे चालू ने दो जो कमेंट थे उनको हार्ट दिया हुआ था, लाइक हार्ट दिया हुआ था। उसमें से एक था पिज़्ज़ा की चॉइस बहुत अच्छी है, वाह। चालू ने उसको हार्ट दिया, मतलब अपनी से अच्छी ड्रेस बन गई और उसकी चॉइस अच्छी थी, उसके लिए भी उसने हार्ट दिया। और दूसरा लिखा हुआ था रिजाज ड्रेस इज द मोस्ट डिसेंट ऑफ देम ऑल, द कलर, द फैब्रिक, द फ्लो इज लुकिंग वेरी प्रीटी, और हार्ट दिए हुए थे। तो भाई उसको भी हार्ट दिया। मतलब ये मैंने क्या देख लिया, आज सूरज कहाँ से निकला था। चालू और अपने सामने किसी और की तारीफ हो रही है, और खास तौर से वो भी पिज़्ज़ा जिसको अपनी नौकरानी बनाकर रखती है और उसके लिए तारीफ सुन रही है। भाई साहब कुछ तो लोचा है। चालू अभी आप ठीक तो हो। एक और कमेंट था, रिजा पिक्ड राइट ड्रेस, ओ एम जी अम्मा इज सो फनी एंड कमेंट अबाउट बेटी लॉल, उसको भी हार्ट दे दिया। एक और कमेंट सुनिए, रिजा आज बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, और ड्रेस भी, वो तो वाओ। सब पिज़्ज़ा के लिए जो भी कमेंट आए थे ना उनको सबको लाइक हार्ट दे दिया। भाई साहब मेरे को तो चकरा गया मेरा सिर। मैंने कहा आज भाई चालू अपी को क्या हो गया, क्या चालू अपी सुधर गई है क्या। और अपना कंटेंट बनाने के लिए ये लोग इतने पगलेटपन की हद पार कर देते हैं। मतलब वहाँ पे वो जो गिफ्ट आया हुआ था नान का, और वो उसको जो खोल रहा था, इतना बड़ा नाइफ स्टील का लिया हुआ था, और उसको ऐसे करके कराया कि उस बच्चे के मुंह पे लगते लगते बचा था। लिटरली उसके मुंह पे आंख में कहीं लग जाता, खुदा ना खास्ता कुछ बात हो जाती। ये लोग बिल्कुल सेंसलेस हो चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और चालू अप्पी की मोदाहर टू एक्सप्रेस तो चल नहीं रही है, तो चलो जबान की एक्सप्रेस चला लेते हैं। तो भाई जबान की एक्सप्रेस ऐसे तेजी तेजी से चला के फ्रेंड्स ये हो गया वो हो गया, हम नीचे आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज हमें एग्जीबिशन में जाना है, ये करना है वो करना है। और भाई सांस तो ले ले, अब तेरी सांस नहीं फूल रही। ओ माई गॉड, सांस फूलना बंद हो गया। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जिसका नान को सबसे ज्यादा इंतजार था, आज 6 महीने बाद उसका वो गिफ्ट मिल गया। भाई 6 महीने क्यों लगे? 6 महीने में ऐसी कौन सी कंपनी है जो एक बार रिटर्न चला गया फिर आ गया और उसका कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक बार भी जिक्र हुआ ही नहीं था कि मैंने ये कुछ मंगाया है या नहीं मंगाया है। मुझे लगता है ये ऊल जरूर कुछ भी बकती रहती है अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और अगर कंपनी ने, जिस भी कंपनी से इन्होंने मंगाया है, उन्होंने ये सेंड किया और उसमें 6 महीने लगे, तो भाई बहुत ही शर्म वाली बात है। फिर तो नान का बर्थडे था जुलाई में और तब हमने ये ऑर्डर किया था। एक बार ही आकर भी वापस चला गया। तो वो लड़का स्टेनलेस स्टील का चाकू लेकर बैठा हुआ है वो डब्बा खुद खोलने के लिए, और उसके बाद फिर उसमें से एक और बॉक्स निकला है। तो वो बॉक्स ब्लैक कलर का बॉक्स था, उसको खोलने के लिए भी इनको नाइफ की जरूरत थी। इतनी अनबॉक्सिंग करते रहते फिर भी एक अनबॉक्सिंग टूल नहीं ले सकते। और इसने ऑर्डर कराया था, कट लग गया, और इसने ये एक इतने दिन बाद पार्सल हुआ है। मतलब इतने कट लगाने का क्या रीजन है? क्या तुम छुपाने की कोशिश करती हो? अब डब्बा मत नखना नान। और भाई डब्बा देखते के साथ ही नान का मन बदल गया। वो बिल्कुल तहजीब से खोलने की कोशिश कर रहा था कि भाई व्लॉग बन रहा है, अनबॉक्सिंग हो रही है, तो चलो मैं थोड़ा सा सेंसिबल होकर करता हूँ। फनी ने आके फाड़ चीर के फटाक से डब्बा निकाल के दे दिया कि ये ले। अब जब वो उसको भी खोलने की कोशिश कर रहा था कि सेंसिबल तरीके से इसे खोलूं, अनबॉक्सिंग वीडियो बन रही है, तो नहीं, फनी को वो भी नहीं देखा गया। उसके हाथ से नाइफ लिया और उसको ऐसे नाइफ को किया, भाई उसके मुंह पे लिटरली लगता लगता बचा। अब वो लग रहा था इतनी देर से कि ढूंढूं मैं इसको, निकालूं ये करूं, इतने में अपनी फनी चालू की बातें चल रही है। फनी इसको ना लग रहा था, और इसने ना अपना बजट दिया था, और इसने अपना बजट दिया था कितने का, तो उससे कम में आ गया। तो उसने कहा है कि आप मेरे को ये मंगा दो और उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे वो आवा को दे देना। वाह, एक भाई के लिए इतना बड़ा बजट रखा और एक बहन के लिए इतना सा। कितनी दोगली हो तुम। और तुमने तो दिखाया भी नहीं कि एग्जैक्टली तुम पिज्जा के लिए लाई क्या थी। तुमने कहा था ना, मतलब उसको ये कह दिया कि हम तुम्हारे पैसे डाल देंगे। फिर जब उसने ये कहा था नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट दिला देना, तो कहते अच्छा तुम बता देना कि क्या चाहिए। अभी तक तो तुमने वो दिलाया नहीं है। ओहो हो, भाई के 6 महीने लगे तो शायद उसके तो शायद साल भर लगेगा, अगले साल ही दोगी तुम। और हम आपको बता दें कि ये जो गिफ्ट है, ये पता नहीं इसने क्या बजट रखा होगा क्या नहीं रखा होगा। ये 9,000 के करीब का है जो इसने ये
मंगा कर दिया है। और उसी के बाद का वो जस्ट सीन आता है कि जब वो खोलने की कोशिश कर रहा था तो फनी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं जल्दी से खोल लूँ उसको। ये ऐसा लगता है जैसे इसकी ट्रेन छूटी जा रही है मोदाहा की। फटाक से डब्बा लिया, चाकू ऐसे चलाया कि उसके मुंह पे लगता लगता बचा, फटाक से सारी पन्नी फाड़ के और उसको दे दिया। फनी, इसका डब्बा कितना अच्छा है, ओ ये बॉक्स फेंक देना। और फट से उसका मन बदल गया कि नहीं, मैं ये बॉक्स नहीं फेंकूंगा, क्योंकि वो जिप लगी हुई है प्रॉपर तरीके से। उसको वो जो कार्डबोर्ड टाइप का सा कुछ होता है ना, प्लास्टिक हार्ड सी जो होती है, उसका कैरी बैग बना हुआ, जैसे कि हमारे गॉगल सनग्लास के भी केस आते हैं उस तरह के। कहती है इसका वो वाला फट गया था फ्रेंड्स, इसलिए हमने इसको ये वाला दिला दिया। अब ये और बता दो कि ये जो ना अब किस किस के सर पे दिखाई देगा। ये चालू के सर पे दिखाई देगा, क्योंकि चालू से अपनी मूवी देखेगी तो वो लगाएगी, यूज करेगी। फिर ये फनी जब जिम जाएगा तो फनी के सर पे दिखाई देगा, क्योंकि फनी इसको जिम में लेकर चला जाएगा। और लगा के क्या क्या मतलब वो आवाज तेज कर रखी होगी तो उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा धीमे बोल बिना वजह की अननेसेसरी का कंटेंट था। और अब अननेसेसरी ये भी दिखाना था कि ये जो कान के जो टॉप्स थे उस कान पे, अब देखने वाली बात ये है कि कान का छेद जो है वो डाला हुआ था, तो उसमें जो लॉक था वो स्किन के अंदर घुसा कैसे। इसका मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा टाइट कर दिया था। और इनको इतनी सेंस नहीं थी कि इसके साथ गास्केट वाली एक शीट सी आती है गोल गोल सी, जो कि सुनार की दुकान पे ही मिल जाती है, आप उनको लगा दो तो उससे जो ना तो ये बहुत ज्यादा टाइट होते हैं और प्लस वो जो ना स्किन के अंदर भी नहीं जाते। अगर तुम्हें पहले से ही डाउट था कि उसकी स्किन जो है पीछे से, या फिर ये कह लो कि उसका जो हॉल है, पियर्सिंग है, वो इतनी ज्यादा बड़ी चौड़ी हो चुकी है कि उसमें वो लॉक चला जाएगा, तो तुम्हें ये पहले नहीं दिखाई देता। और इतने दिन हो गए उस लड़की को पहने हुए, इसका बर्थडे निकले हुए, और उसके बाद इसने एक बार भी इसको समझ में नहीं आया कि मेरे को ये लग रहा है, चुभ रहा है। कोई 2 मिनट 5 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी भी चीज से अगर इरिटेशन होती है तो। लेकिन नहीं भाई, इनके तो पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। और घुमा घुमा के, क्योंकि उसमें चूड़ी वाला होता है ना ये, तो उसमें घुमा घुमा के उसको निकाल लिया फिंगर लगा के, और वो जो लॉक था वो स्किन के अंदर रह गया। अब सोच कर देखो पीछे से पियर्सिंग इतनी बड़ी कैसे हुई कि उसके अंदर लॉक ही घुस गया इनका। बताया तुम्हें, मैंने बताया नहीं था तुम्हारे कान के अंदर, स्किन के अंदर घुसा है। अभी भी कैसे घुसा, कैसे निकलेगा? मतलब अगर एक तुम पहले नहीं बता रही थी तो अब बता के कौन सा तुमने भाई बहुत अच्छा नेक काम कर लिया। और कैसी ये 19-20 साल की, मतलब इसको लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अब ये देखने वाली बात है कि मैं देखो आपके साथ एक स्क्रीन शॉट शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। मतलब उसके कान की पियर्सिंग इतनी बड़ी हो गई है, पीछे से जो उसका हॉल है वो इतना बड़ा हो गया है कि पूरा लॉक उसके अंदर चला गया। तो ये चीजें जब ये इनको पहना रहे थे तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि लॉक इतना छोटा है कि वो स्किन के अंदर चला जाएगा। उसकी चूड़ियों को इतना ज्यादा चढ़ा दिया था कि वो स्किन के अंदर ही चला गया। और अगर वो स्किन के अंदर घुसा हुआ था तो इस लड़की को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये इसको अकल ही नहीं है किसी चीज की। कोई इसको कोहनी मारकर चला जाता है तो इसको अकल नहीं होती कि ये उस चीज के लिए स्टैंड नहीं लेती। इसकी स्किन के अंदर ये सब चीजें चलाता है, इसको उससे इरिटेशन नहीं होती। भाई क्या है ये लड़की? निकल आएगा, वो निकल आएगा, इंशाल्लाह निकल आएगा भाई, इंशाल्लाह निकल आएगा। लाइक सीरियसली कह रही है, मुझसे कह रही थी कि चले जाओ तुम सुनार के पास मुझे लेके, तो भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा भाई, उसके कान के अंदर कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है और वो तुम्हें ले जाने के लिए कह रही है, और तुम्हें उसका दुख तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। उसकी माँ को भेजती, या तो जो चालू इसकी अम्मा ज्यादा बनती है ना, चालू को भेजती कि जाओ इसके साथ लेकर जाओ, उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कहती है कि बोरोप्लस लगा लो वो निकल जाएगा। तल्ली माँ, डॉक्टर खाला तल्ली घुस गई है। तल्ली, तल्ली क्या होता है? लॉक बोलते हैं उसको, कि उसके स्किन के अंदर घुस गई है। कहती इतना अच्छा आइडिया कोई नहीं सोच पाता जितना अच्छा मैंने सोचा है। फिर तुमने कैसे निकाला? बस मैंने हाथ लगा के आगे से उसको खोल के निकाल दिया। लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा अकलमंद हो भाई तुम। कभी कभी कहते हैं कि बच्चे सही कहते हैं, बड़े भी गलत हो सकते हैं। नहीं, तुम वाकई में बेवकूफ हो, तुम लोगों को वाकई में अकल नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा था, और किसी के साथ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आजकल सुनारों के यहाँ पे ना ऐसी प्लास्टिक की शीट के, या फिर कह लो रबर सिलिकॉन शीट के जो ना ऐसे बने हुए लॉक से पहले लगाने के ऑप्शन आते हैं। क्योंकि ये आमतौर पर लोगों को सुनने में मिलता है कि उनका जो हॉल है वो पीछे से बड़ा हो जाता है तो लॉक जो अंदर चला जाता है। तो वो इसीलिए आते हैं कि वो जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है और सिर्फ उसमें उतना होल होता है जितनी आपकी जो टॉप्स होता है या बुंदा होता है उसकी नीडल चली जाए बस, और वो पहनो और पीछे से उसको लगा के फिर उसमें लॉक कर दो, तो वो कभी भी स्किन में नहीं जाएगा और उससे आपका जो टॉप्स है वो भी टाइट रहेगा। देखो मेरे को, मैं किसी दिन निकालूंगी अपने, तो मैं आपके साथ फोटो जरूर शेयर करूंगी, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज के लिए भी जानते भी होंगे। तो जब ये पहना रहे थे, या इनको ये नहीं पता था इतने दिन से इस लड़की के कान बिंधे हुए हैं, तो कान में इसके
ये प्रॉब्लम है कि पीछे का जो होल है, वो जो लॉक है, लॉक से ज्यादा बड़ा होल है, तो वो स्किन के अंदर चला जाएगा। लेकिन इनको सारे काम बेवकूफी वाले करने हैं, फिर इनको ना उस पर कंटेंट बनाना है और उस पर 5 मिनट का कंटेंट खींचना भी है। तो चालू अप्पी के तो लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो भाई क्यों ध्यान देगी वो उस पर एक्सक्यूज दे रही है, उसको नहीं पहनना था ये इयररिंग। अरे भाई वो कोई भी इयररिंग पहनेगी, कभी तो पहनेगी, शादी के बाद तो पहनेगी, कभी तो पहनेगी। कहती है अब बेटी खाला उसके लिए ना तार बना देंगे, मतलब इसका ऑप्शन सिर्फ ये रह गया कि अब इसके लिए तार पहनेगी। ये लाइक सीरियसली ये तार पहनेगी? तो पिज्जा सही है और हम सब गलत हैं। तुम लोग अभी भी गलत हो और तुम गलत ही थे और तुम गलत ही होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है ही नहीं। अगर इतनी बात आप सुनार को भी बोलते तो वो भी आपको वो सिलिकॉन शीट दे देता, जिनको लॉक सपोर्ट भी बोला जाता है, और ये हर कोई जानता है। देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये देखिए इस तरह से सिलिकॉन की शीट टाइप की होती है ये, और इनको ऐसे लॉक में लगा देते हैं और इस तरह से पहन लेते हैं। तो उससे जो ये प्रॉब्लम थी ये भी दूर हो जाती है, और ये अब मोस्टली हर सुनार पर मिल जाता है। लेकिन उसके लिए तो अकल चाहिए, और अकल के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। नहीं 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 नहीं, ना इनके पास एजुकेशन है ना इनके पास अकल है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग है ना उनको भी ये सारी चीजें पता है जो सुनारों के यहाँ पे आते जाते रहते हैं। ना तो इनकी अम्मी को इतनी अकल है, ना इनकी खाला को इतनी अकल है, और चालू के तो खैर क्या ही ठिकाने हैं। लेकिन हाँ फैसला ले लिया कि अब ये कभी नहीं पहनेगी, इसको तार पहनाएंगे। वाओ, जड़ी खत्म कर दी कि इसके बाद हमें इसे कुछ देना ही नहीं है। ठीक है भाई, शादी के बाद भी ये तार पहन लेगी और शादी से पहले भी ये तार पहन लेगी। फ्रेंड्स हमें जो ना वहां पे जाना है, अब वापस से हिजाबी बन के दिखाना है, अबाया उबाया पहन के, बिल्कुल जैसे हम कितनी पक्की सच्ची मुसलमान है, बिल्कुल जैसे सऊदी में रहती है ना, जिनको जो अल्लाह के घर जाती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे रहती हैं कि अल्लाह के जो बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं, जो उन्होंने रास्ता बताया, बिल्कुल वैसी बन के जाएंगे हम नौटंकी करने के लिए हिजाब पहन के। आपने तो देखा था ना पिछले व्लॉग में कि हमने पिदा के यहाँ से मंगाया था, तो उसको पहनकर जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा ग्लो भी आ जाना चाहिए, और इसलिए ऑरेंज लगा लेते हैं, यानी कि विटामिन सी का स्रोत। और ये तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन हमें उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा फ्रेंड्स, जिसका हमने पूरे खानदान ने प्रमोशन करने का ठेका लिया हुआ है ना, जो हमने पूरे का पूरा एक फैमिली पैकेज ले रखा है, 3 व्लॉगर हैं हम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता फ्रेंड्स। इसलिए हमें ना डायरेक्ट ऑरेंज ही लगाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आप जरूर खरीद लेना जो हम बेचते हैं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे उसको। तो हो चुके हैं फ्रेंड्स हम रेडी, और हमने देख लो अबाया पहन लिया है, फिर उसके साथ का बुर्का पहन लिया है, और देखो बुर्का पहन लिया है हमने, और उसके ऊपर जो है ना वो हिजाब भी पहन लिया है। लेकिन हिजाब को हमने ऐसे लपेटा है कि हम सीना तो हम खुला खुला बिल्कुल दिखाएंगे, एकदम सामने से चमक रहा है कि हाँ कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। जो चीज छुपाने की होगी वो तो नहीं छुपाएंगे हम, हाँ, लेकिन उसकी पट्टी बना के एक तरफ मुंडासा से जरूर लटका लेंगे। जो प्रॉपर हिजाब है वो नहीं बताएंगे, जिसमें कि आगे पीछे सीना कवर होना चाहिए, जो कि हमने अपनी पहली हिजाब स्टोरी में बताया था। आगे से कवर होना चाहिए, पीछे से कवर होना चाहिए, वो नहीं करेंगे, बस एक पट्टी लटका देंगे हम। अरे भाई जिससे तूने ये मंगाया है ना अबाया, थोड़ा सा उससे ही सीख लेती वो, चाहे वो जैसे भी पहनती होगी, कम से कम तुम्हारे जैसे तो नहीं पहनती है कि इसको लटका लेती है बस एक तरफ को और सीना सारा खुला छोड़ देती है ऐसे ही। फिर अबाया पहनने का क्या मतलब है जिसमें तुम्हारा सीना चमक रहा है? लग रही है बैठ के बिल्कुल भालू जैसी, एकदम काला रंग का पूरा ऊपर से नीचे तक का, और मुंह सफेद भक कर लिया है बिल्कुल। और वहां पे जाने के लिए ऐसे नहीं है कि वहां पे औरतें होती हैं, बुरखे वाली होती हैं। अब तो वो लड़का भी बड़ा हो रहा है, कोई छोटा थोड़ी ना है कि भाई छोटा बच्चा है कि चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर गैर मर्द होता है, नामहरम होता है, तो नामहरम जो ना, आप जो ना 10 साल से ऊपर का जितना भी बच्चा है वो नामहरम की उसमें ही आता है कि चलो छोड़ो भाई 10 साल तो चलो छोड़, छोटे बच्चे ही होते क्या ही मानेंगे, पर 16-17 साल के तो नामहरम लड़के ही होते हैं ना। जब वो टीनेज आ जाते हैं तो टीनेज में तो वो ही होते हैं ना जो पर्दा करती हैं, वो उनसे भी करती हैं और उनसे भी ऐरख रखती हैं, मतलब बचाव रखती हैं। पर नहीं, उन औरतों के एग्जीबिशन में जहाँ सारी बुरखे वाली होती है, जहाँ पर्दे वाली होती हैं, वहाँ ना केवल अपने भाई को लेकर गई, ना केवल अपने पति को लेकर गई, ना केवल अपने एडिटर को लेकर गई। इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, खुद ने तो अपने पर्दे की ऐसी की तैसी कर रखी है। नाम की हिजाबी है, झूठी एक नंबर की मक्कार औरत है, सिर्फ झूठ बोलना सिखाती है लोगों को, और झूठ बोल बोल के दिन पर दिन पैसा कमा रही है। और सिर्फ जब प्रमोशन करती है तो इसके जब चेहरे पर हिजाब नजर आता है, मुंह सफेद भग मेकअप से भर लेती है और बुर्का उर्का पहन लेती है। और मैंने कहा था ना ये बुर्का पहनेगी और उसके बाद दोबारा नजर भी नहीं आएगा ये बुर्का कहाँ गया। अम्मी चलो हम जा रहे हैं, तो अम्मी प्यार कर रही है, अम्मी खींच रही है, बजाय उठने की उसे खींच रही है, तो हंस के पीछे हट गई है। अब फाइनली अम्मी को उठना पड़ा, भाई हमारी लाडली बेटी है, प्यार करके व्लॉग शूट हो रहा है, तो पुचकार के प्यार करके पुच्ची देकर ही भेजना पड़ेगा। अम्मी मेकअप मत खराब करना, सिर्फ साइड में पुच्ची करो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहा है भाई, अब भूल जा,
तेरे को कुछ नहीं आता है, चालू अभी पहले ही बता चुकी है। फाइनली फाइनली ये रही हमारी चमचमाती हुई गाड़ी, देखो इतनी चमक रही है, तू नहीं हमारी गाड़ी, और कर दी मुंह पे बेइज्जती। भाई साहब क्या फनी की टाइमिंग है। जिन औरतों के बीच में ये जिन्होंने इनको बुलाया है वो कैसी आई हैं देखो, उनकी सिर्फ और सिर्फ आंखों की पट्टियां खुली हुई, सिर्फ आंखों की पट्टियां, बाकी फेस कवर है, हेड कवर है, पूरा अबाया पहना हुआ है। सब एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ऐसे में जो औरतें पर्दा कर रही हैं या जो हिजाबी औरतें हैं उनके बीच में ये 3-3 मर्दों को लेकर पहुंची है। भाई तेरा आदमी काफी नहीं था क्या साथ में लेकर जाने के लिए? तो उसको छोड़ देती ना, अपने भाई को नहीं छोड़ देती, और अगर भाई को लेकर जा रही थी तो फनी से कहती कि तुम जाओ जाके अपना काम देखो, या सिर्फ एडिटर को ले जाती कि जिसको शूट करना है। मगर 3-3 को जबरदस्ती का, क्योंकि नहीं भाई नहीं, चलो 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 चल रहे हैं सारे के सारे, सामान बटोरना होता है ना, तो पिज्जा जाएगी तो पिज्जा को गिफ्ट मिल जाएगा, अब लोग तो पसंद करते ही हैं। नान के मतलब का होगा तो नान को गिफ्ट मिल जाएगी, और फिर भी हो गया पचका। मतलब वहां से भी इतना उसमें जाने के बाद भी भूखे ही आने पड़े इनको वहां से वापस, लेकिन वहां जाते हैं सामान बटोरने के लिए। 99% औरतें वो थी सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने सिर्फ अपनी आंखों की पट्टी खोली हुई थी, पूरा फेस भी नहीं दिख रहा था, बस काला बुर्का और उनकी सिर्फ आंखों की पट्टी दिख रही थी। सोच कर देखिए कि वो पक्की सच्ची कितनी हिजाबी औरतें होंगी जिनके महमे में, जिनके पूरे के पूरे उस मजमे में ये 3 मर्दों को लेकर वहां पर पहुंची है। और इसने बहुत चालाक है, इसने पहले ही कह दिया होगा कि भाई मैं वहां पे ज्यादा भीड़ में नहीं जाऊंगी, मुझे घबराहट हो जाएगी, मेरी सांस फूल जाएगी, इसलिए मेरे को जो है ना बैठने के लिए दे देना। तो इसलिए वहां पर स्टेज पर इसको कुर्सी दे दी है। अब ये वहां जा नहीं सकती भीड़ में, भीड़ इसके पास आ नहीं सकती, सारी भीड़ को रोक दिया गया कि कोई स्टेज पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन कुर्सी सिर्फ चालू के लिए थी, और चालू का जो वो भालू घर जमाई, उस कोई चेयर नहीं है भाई, तू खड़ा रहे, तेरा यही काम है कि तू खड़ा ही रहे। मैं सबसे मिलूंगी, आप लोग परेशान मत हो यार। हाथों से ये कह रही है जैसे पीछे की तरफ को कहता ना, पीछे रहिए, मतलब ऐसे हाथों से भी कर रही है, और वैसे वे सबसे मिलूंगी, क्योंकि सबको पहले ही बता दिया होगा, जो ऑर्गेनाइजर होगा उन्होंने कह दिया होगा कि भाई कोई उनके पास मत जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि अब तो सभी को पता है कि चालू अपनी प्रेग्नेंट है, तो कोई उनको घबराहट ना हो जाए, कुछ लग ना जाए, कुछ ऐसी बातें ना हो जाए, इसलिए उन सबको पहले से दूर रखा गया। लगता है चालू अपनी ना क्लिपिंग आगे पीछे लगा दी है शूट करते करते, लगता है अब दिमाग सेंटर में नहीं रहता। क्योंकि जिस क्लिपिंग में अभी इससे पहले वाली क्लिपिंग में कह रही थी कि मैं सबसे मिलूंगी और हाथ हिला रही थी, उसमें ऑलरेडी इसके हाथ में गजरे थे। अगली क्लिपिंग में दिखाया कि वो गजरे पहना रही है। वाह चालू अपनी, लगता है दिमाग आउट हो गया है। अब सब आ के चेयर पे बैठी हुई है, वहीं बैठ बैठ के अब जिनको झुकना होगा वो झुक जाएंगे। जो छोटी बच्ची हैं वो अपने आप खड़े होकर बराबर में फोटोज ले रही हैं। नहीं 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 नहीं, चालू अपनी नहीं हिलेगी भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था मैंने कि मैं खड़ी होकर मेहनत करूंगी, मुझे सबके साथ मिलना है, सबके साथ फोटो खींचना है। लेकिन ये सब नहीं आ सकते ना, क्योंकि स्टेज पे इतने सारे लोग नहीं आ सकते, टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले ही हम लोगों के वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे बालू अपी, बस एक दो जो अपना डायलॉग बोले, माइक लिया, और उसके बाद दोनों ने, पति ने हाथ पकड़ रखा है, बहन ने हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि अब आया ऐसे पहनने का, और उसके बाद उतार कर ले गए। हो गया चालू अपी का काम। जितनों को भी फोटो सेल्फी मिली है कि वहां से उतर कर जो गाड़ी तक गई है, बस उतने भर में ही उनको फोटो सेल्फी मिल गई है, वरना किसी को भी इजाजत नहीं थी। भाई तेरे ऐसा टाइम चल रहा था, तुम्हें इतनी ज्यादा प्रिकॉशन लेनी थी, तो तुम्हें ऐसे भीड़ भड़ाके वाले उसमें जाना ही नहीं था। कुछ दिन अवॉइड करो उन सब चीजों को। ऐसे में भीड़ में या बाया में इलझ कर गिर जाए, कुछ हो जाए, कुछ लग जाए, मतलब पहले जो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ना ना ना, ये चालू अपी जो ना, पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसने पैसे के आगे, व्लॉग के आगे, इन सारी चीजों के आगे किसी चीज को तवज्जो नहीं देती। खास अगर इसकी सास होती ना वहां पे, तो शायद वो नहीं जाने देती। क्योंकि पहले अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो जाता ना, उसको भाई साहब हर एक कदम इतना फूक फूक के रखना होता है कि बहुत ही ज्यादा। हम समझ सकते हैं इस चीज का कितना बड़ा ऐसी चीजें होती है। तो ये तो एक बार को झेल चुकी है। आराम से बेटा, गाड़ी से दूर रहो, गाड़ी से दूर रहो। फनी, ध्यान से गाड़ी कैसे निकलेगी? एग्जीबिशन में घूम के भूखे प्यासे ना तो किसी भी दुकान पर गई है ना, कि पर्सनली किसी की दुकान पे जाए, वहां पे सामान देखे, लेकर आए। तो ऐसे भी प्रेजेंस देने का क्या मतलब रहा? अगर ऐसे तुम नहीं जा सकते, वहां इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या ही फायदा हुआ? सिर्फ स्टेज पर बैठने के लिए लोगों ने बुलाया था वहां पर। लेकिन ये नहीं दिखाया कि उन्होंने लुटा लुटा के सामान भर भर के कितना दी। और वही हमेशा के फनी, फ्रेंड हमें लगी है भूख, हम आ गए एग्जीबिशन से और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। क्यों भाई? जिन्होंने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी या जिन्होंने आपको इन्वाइट किया था, उन्होंने आपका खाने का नाश्ते
नाश्ते का इंतजाम नहीं करके रखा था। और ले लेकिन जहां पर भी ये कुछ भी खाने के लिए गए थे वहां का कोई सीन सूट नहीं करा। ये तो देखो, जबकि ये चाहती तो वहां का सीन भी शूट कर सकती थी। और ये 22 मिनट 36 सेकंड का जो व्लॉग बनाया है, ये अपना आधा बर्थडे इसमें ले लिया। लेकिन अब ये चाहती तो उसमें एक कंटेंट पूरा कर देती और बर्थडे का एक में कर देती, पर नहीं, चालू अपनी बहुत चालू है। और जब घर पहुंची है तो पापा इंतजार कर रहे हैं कि पापा को जो ना अब 2 डे जो 3 डे टू गो तो कर दिया था, अब 2 डे टू गो करेंगे, पापा आएंगे, इंतजार करेंगे। तो जैसे ही चालू एंटर हुई है तो पीछे पीछे ही पापा एंटर हो गए। तो क्या ये कोऑर्डिनेट कर लिया गया था कि पापा मैं आ रही हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं पहुंचने वाली हूँ, आप भी आ जाओ। व्हाट अ टाइमिंग चालू अपनी स्क्रिप्टेड व्लॉग की, व्हाट अ टाइमिंग। पापा हमें ना बुलाया था एक जगह, आज तो पापा को बहुत इंतजार करना पड़ा है ना पापा। और जैसे चालू का पता ना हो, कहती आज क्या है, अरे नौटंकी, तेरे को साफ समझ में आ रहा था, कैरी बैग पे साफ साफ लिखा हुआ था, फिर भी आज क्या है। तो उन्होंने सूट मंगा दिया और बैंगल मंगा के दे दिए। तो वो सारे काम करने के लिए उनके पास शीतल है ही। ना केवल उसकी चॉइस अच्छी है लड़की की, बल्कि उनको इन्वॉल्व रखती है फैमिली के साथ कि भाई हाँ ऐसे करो, वो कह कह के सारे काम भी कराती रहती है, जिससे कि इस जैसे लोग जो नाशुक्रे लोग हैं ये खुश हो सकें। क्योंकि इनको तो अपने पापा की कोई परवाह है नहीं। दोनों ही बहन भाइयों को में से किसी को, पूरी फैमिली में से किसी को परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो सिर्फ ये देव भैया को है या फिर उस लड़की को है। तुम्हारे लिए चूड़ी, अच्छा कड़ा है, कड़ा 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 टाइप का है। तो उनको मतलब दिखाया होगा ना शीतल ने जब लाए होंगे, तो बस वो भी वही बता रही है, बहुत अच्छा है पापा, बहुत अच्छा है। जो फर्राटेदार बोल रही थी जाने से पहले, जब मैं कह रही थी कि एक बार भी सांस नहीं ले रही है, अचानक सा पापा के सामने ऐसी हो गई है, अच्छा अच्छा है पापा, आज क्या है पापा। अच्छा भाई नौटंकी, आप शाम से सोच रहे होंगे कि अब जाऊं। तुम्हें कैसे पता कि शाम से सोच रहे थे? पूरा दिन होता है, वो सवेरे उठ जाते हैं, दोपहर भी होती है, तुम तो सारे दिन घर में पड़ी रहती हो, तो वो तो किसी भी टाइम आ सकते थे। तुझे कैसे पता कि शाम को सोच रहे थे? फनी की चोंच खुली, कहता है अब सबने तो तुमने गिफ्ट ले लिया, अब क्या जरूरत है तुम्हें और कोई गिफ्ट लेने की, अब तुम्हें किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। पापा इस बार कोई करे ना करे, लेकिन आपने पूरा कर दिया। अब आती है वो मोमेंट, फ्रेंड इसके बर्थडे पे कोई सरप्राइज नहीं कर सकता भाई, ये डाबर मैन है, डाबर मैन। पहले तो ये मुझे बता डाबरमैन होता क्या है? सीधे सीधे बोलना, सूंघने वाले कौन होते हैं? कौन सूंघ सूंघ कर चीजों को निकालते हैं? सूंघ के निकाल लेती फ्रेंड, सूंघ के। तुम ये बताओ, तुम ऐसे क्यों करते हो? तुम क्यों सूंघ लेती हो? तुम कौन सी नस्ल की हो? फ्रेंड्स इन्होंने दरवाजा खोला, मुझे खुशबू आ गई, मैं समझ गई, तो मैं बाहर आ गई और मैंने इनका पचका कर दिया। तो फनी ने, मैं एडिटिंग कर रही थी, तो फनी ने अचानक से बोला कि भाई फिर कहानी बता रही है कि मतलब वो अचानक से जब उठ के गया तो मैंने सोचा काम पे जा रही है, और इतनी शराफत दिखा रही है, कहती है मैंने इसलिए नहीं टोका कि भाई काम, कोई बात नहीं, बर्थडे के दिन है तो काम तो करना जरूरी है, तो इसलिए काम पे जा रहे हैं, हम क्यों टोके। और फिर मुझे खुशबू आई, मैं बाहर आई तो मैंने देखा फनी यहीं खड़े थे। चालू अपी, तुम हो, तुम वो जड़ जो इसको ना काम करने देता है, ना अपने पैरों पे खड़े होने देता है, और प्लस तुम्हें तो यही चाहिए ना, 24 घंटे का नौकर चाहिए, हाँ जी का ताबेदार। तुमने ना अपना एक और भिक्कू पाला हुआ है, क्योंकि जो भिक्कू जनाब के लिए सारे काम करता है, जो भरम दादा मैडम के लिए काम करते हैं, तुम्हारा ये दोनों 2 in 1 है। मतलब पति का भी काम लेती हो और बॉय का भी काम लेती हो। अब उसने भी तो भाई अपना जमीर बेचकर ये सौदा किया है ना कि ठीक है मुझे ये सारी चीजें मंजूर हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहा हूँ, घर जमाई बनने को तैयार हूँ, 24 घंटे का हाँ जी का ताबेदार करने को तैयार हूँ, और तुम मेरे को काम खोल के दे दो। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि काम का तो कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से कि जो कमाई इनकी यूट्यूब से हो रही है वो रेस्टोरेंट से कभी नहीं हो सकती, और हो भी नहीं रही है। तो जो खर्चा चल रहा है, जो रेस्टोरेंट का खर्चा चल रहा है, वो अभी भी चालू ही उठा रही है सारी चीजें। और फनी कोई मौका नहीं छोड़ता, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, उसने तो यार दोस्त पाल रखे हैं ना रेस्टोरेंट में, उनको दिलाने का मौका। भाई तुम्हें दिलाना था, वो तो कमा रहे हैं, अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं, और तू सैलरी देता रहता है, कुछ ना कुछ बोनस भी देता ही रहता है। भाई उनको दे जिनको नसीब नहीं है। बाहर जाके बाहर वालों को देता ना, यतीम खाने में दिलवाता ना, वृद्धाश्रम में दिलवाता ना जाके, जहां उन लोगों के काम आए जिनका कोई सहारा नहीं है। मतलब देगा भी तो अपने रेस्टोरेंट वालों को देगा, अगर कुछ देगा भी तो, क्योंकि तेरे चेले चपाटे हैं वे। इसकी नाक ना इतनी तेज है कि सूंघ लेती है, और उसने खुद अपने मुंह से कहा कुत्ते की, तो कहता है डाबर मैन है ये, डाबर मैन। तो भाई उसने तो सही शब्द यूज करा था। लिफाफे हमने इसलिए मंगाए कि देखो तुम्हारा है बर्थडे, तो तुम्हारे बर्थडे पे मेरा भी तो फायदा होना चाहिए, मेरे काम करने वाले लोगों का भी तो फायदा होना चाहिए। तुम्हारे बर्थडे के दिन कुछ स्पेशल करे, तो कुछ स्पेशल ही करना था, तो यतीम खाने जाते, वृद्धा
वृद्धाश्रम जाते और या फिर किसी अनाथ बच्चों को देते, जो जो सड़कों पे जिनको नसीब नहीं है चीजें, उनको चीजें नसीब मुहैया कराते, उनको कंबल बांटते, सर्दी तो हल्की फुल्की सी यहाँ पे भी हो रही है, उनको उनकी जरूरत की चीज दे देते। तो अभी हमारे यहाँ पे लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट वाले सारे के सारे मुदाहा वाले, क्योंकि ये उनसे कहकर आया होगा ना, चलो तुम्हारी मौज करा देता हूँ, देखो मेरे आज मेरी बीवी का बर्थडे है और वो तुमसे मैं तुम्हें उनके लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए तुम्हें पैसे दिलवा देता हूँ। देखो चीजों को मैनिपुलेट कैसे करता है। इंशाल्लाह एक छोटी सी पहल है तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे हाथ से अगर इसी के हाथ से दिलवाना था कि इसका बर्थडे है, तो तुम अगर उसको जो है सदके के नाम से, किसी भी चीज के नाम से निकाल रहे हो, क्योंकि किसी का बर्थडे होता है तो सदके से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो सदके का नाम का निकाल रहे हो तो किसी ऐसे को दो ना, जरूरतमंद को, जो खुद अपने काम कर रहे हैं, तुम बोनस भी दे रहे हो, तुम सामान भी दे रहे हो, तुम उन्हें रहने की जगह भी दे रहे हो, तुम हर चीज उनको मुहैया करा रहे हो, तो उनको किस चीज की कमी है भाई? उनको क्यों दिलवाए तुमने? बाहर वालों को क्यों नहीं दिलाए? यतीम खाने जाते, मदरसे जाते, किसी मदरसे में ऐसा पैसा दे देते, 2 या 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करा देते, ये होती अच्छी बात, खुशी की, उन बच्चों की ब्लेसिंग भी मिलती। अब जो खुद खा पी रहे हैं, खा पी के वहाँ टुन हो रहे हैं, तेरे जो तुम्हारा डेल्टा वाला फ्लैट है उसमें मौज मस्ती कर रहे हैं, उनको दिलाने से क्या ही फायदा हुआ? और चालू अपनी सोच में पड़ गई है, अब सोच रही है व्लॉग बन रहा है, अब इसे मैं क्या ही कहूँ, यहाँ पे भी अपना ही फायदा सोच रहा है। चालू अपनी का दिमाग जो है ना, देखना तुम गौर से देखना, जिस टाइम वो लिफाफे एक एक करके खोल खोल के, मतलब लिफाफे ऐसे ऐसे फैला फैला के देख रही थी, तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था इसके। बाकी चीजों में तो हम करते ही करते हैं, लेकिन ये हमने सोचा था कि तुम्हारे हाथ से दिलवा दें उनको। तो फ्रेंड्स, इनको जाना है बर्थडे में और इनके कपड़े आए नहीं है अभी भी सिलकर। भाई 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो कपड़े खरीद के लेकर आए, फिर उनकी जो है टेलर को दे दिए, तो टेलर भैया का तो भैया ऐसे ही रहता है, कभी टाइम पर मिल जाते हैं और कभी टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो अब बैठी हुई है, अब जब तुम अर्जेंटी का कोई भी काम करवाओगे तो अर्जेंसी वाले काम तो ऐसे ही होते हैं जैसे होकर आया है। आज तुम्हारी नाक ने तो कमाल कर दिया भाई, चलो अब मैंने देख ही लिया है और मुझे पता ही चल गया, तो मुझे दे भी दो। मतलब कुछ ऐसी चीज मंगाई है जो उसकी खुशबू सूंघ ली है उसने और शायद उसका खाने का मन है। गर्दन हिला हिला के, ऐसे जैसे वो गर्दन हिलाती है ना भाई, मुझे नेहा की याद आ गई, जैसे चालू पे भी गर्दन हिलाती। मानते हो? हाँ भाई, तेरा दिमाग, तेरी आंख, तेरे नाक, तेरे कान सब बहुत तेज है। वैसे हम बोल चुके हैं कि आप सबका प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है, और मैं ये पहले ही कई दफा अपने व्लॉग में कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगी कि तुम मुझे सरप्राइज करो, मुझे पैम्पर करो, मेरे लिए कुछ एफर्ट करो। फाइनली हमें निकलना है 7 बजे और हमारे कपड़े आ गए हैं 5 बजे। और देखो 2 ड्रेसेस आई हैं और वो भी जंबो में भर के। ये पूरी जंबो होती है ना, वो ब्लू कलर की पिन्नी। और अगर आप देखेंगे ना, तो जो पिज्जा की ड्रेस थी, जो इन्होंने लेस ली थी चौड़ी वाली, वो लेस थोड़ी सी हल्के कलर की थी, तो देखो उसने एग्जैक्टली सेम कलर में डाई करा दी। जो पतली वाली लेस थी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था ना कि जो पतली वाली लेस थी वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी, लेकिन जो चौड़ी वाली लेस ली थी वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही थी, तो उसने वो भी डाई करा कर उसको लगाई है एग्जैक्टली वही कलर की कर कर। भैया चालू अपी का एक और रोना शुरू हो गया, इतनी लंबी बना दी मेरी ड्रेस, जूते नहीं दिखेंगे। तो तुझे जूते का क्या दिखाना है? तो कहते हाय मुझे जूते दिखाने दे फनी। क्यों दिखाने हैं जूते? जूते में सोना लगा है क्या भाई? वो उसने ब्रांडेड जूते लेकर आई है, उसको दिखाने हैं। अब दूसरा रोना, हिजाब भी नहीं है मैचिंग का। 2 दिन पहले कपड़े लेकर आई थी, तब साथ में हिजाब खरीद कर नहीं ला सकती थी? किसी से कह नहीं सकती थी कि मुझे वी फास्ट करा दो, हिजाब के कलर भेज दो? ऐसे कपड़े लेने का भी क्या फायदा जिनके साथ के दुपट्टे ना हो। इनको ना तोड़ मोड़ जोड़ मोड़ करना, उनमें लेस लगाना, ये करना, दुपट्टे मैचिंग के ना भी हो, इनको ना ये सब भसड़ी मचानी होती है। पता नहीं क्या इनके इतने अच्छे अच्छे बने बनाए सूट पीसेज आते हैं जिनके दुपट्टे साथ में आते हैं, चाहे उनका हिजाब बना लो चाहे दुपट्टा बना के ओढ़ लो, पर नहीं, इनको सो मच नौटंकियां करनी है। ब्लू वाला पहन लेना, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पिज्जा ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो ही ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये क्या है चालू आप पे, ये क्या है? मतलब उसने इतना बड़ा बनवा लिया भाई साहब, साइज देखो जरा कितना बड़ा है। कब के लिए बनवा के रखा? जब 9th मंथ हो जाएगी तब तक पहनेगी इसको। भाई तुम तो एक बार पहनते हो, दोबारा कपड़े पहनते भी हो। इस 9th मंथ में कम से कम 9000 कपड़े बना लोगी तुम। तो फिर वो गाउन कब पहनेंगी? वो गाउन बर्थडे के लिए बनाया था। तो कोई बात नहीं, वो गाउन तुम्हारी शादी में पहन लेगी। नहीं नहीं, ये मत पहनो चालू अपी आज के दिन। ये क्या है चालू अपी, ये क्या है इतना बड़ा? और फनी ने भाई मौके पे चौका मार के कितनी अच्छी बेइज्जती की रही है चालू की। जब उठा के वो दिखा रही है कि पजामा कितना चौड़ा है, तो फनी ने कहा वेलकम टू बिग शो WWE। समझ गए ना? WWE में वो जो मोटे मोटे सुमू होते हैं और वो जो फाइट करते हैं, मतलब वो इतने मोटे मोटे होते हैं, तो उनके हिसाब के कपड़े बनते हैं। ओ माय गॉड, इतनी घनी घनघोर बेइज्जती करी फनी ने, और चालू ने ध्यान नहीं दिया। अब भाई ड्रेस पहन ली तो कहती है फैन ड्रेस की ड्रेस नहीं हो गई, तमाशा हो गया। अब वो जब अर्जेंट में तुम किसी की जान खा के उसके माथे पर रख कर काम करवाओगे, तो भाई तो काम तो ऐसे ही होना है। अब वो काम कैसा हुआ है पता है?
जो ऊपर का फैब्रिक है यानी कि जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो थोड़ा सा ऊंचा रह गया, और जो इनर फैब्रिक है यानी कि जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रह गया। तो कहती है अब ये मुझे कटवाना है, और इसने पहने पहने उस ड्रेस को कटवा ली। इस चीज में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट कर कर बोला, नौशीन नाम है उनका, और मैंने इसकी इसमें भी कमेंट कर कर मतलब कमेंट में भी देखे थे जहां लोग ये कह रहे थे कि ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन को कपड़े पहने पहने ऐसे कैंची से नहीं कटवाने चाहिए। इवन प्रेग्नेंट नहीं भी हो, तब मैंने पूछा, मेरी भाभी से मैंने पता किया, तो वो भी कहते कि पहने पहने कपड़े को कभी नहीं कटवाना चाहिए, वो अच्छा नहीं मानते हैं। और इसने तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारे कांड किए। तो भाई इनके घर में बड़े बुजुर्ग जो सारे के सारे बेवकूफ हैं क्या, सारे अकल बेच खाए हैं, जो ये ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे इनने पहने पहने कपड़े कैंची से कटवाए हैं अपने। और ये ड्रेस बनवाई है ये सो कॉल्ड थर्ड क्लास झोला छाप झोला ही है। मतलब जैसे पिज्जा पहनती है ना, उससे भी कहीं गए गुजरे झोला छाप ड्रेस। मतलब जो कपड़ा लेकर आई थी उसकी भी रेड मार दी, जो सिलाई दी है उसकी भी रेड मार दी। इस पर कोई ढंग से वो जचता ही नहीं है, क्योंकि इसको अकल ही नहीं है किसी भी चीज की। 99 कमेंट यही थे कि बहुत ही बकवास थी, बहुत ही बेकार ड्रेस थी। अब क्योंकि चालू अपी ने 22 मिनट का 23 मिनट का व्लॉग बनाया, तो भाई डेफिनेटली हमारे पॉडकास्ट तो बड़े बड़े बनने ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ मैं इसको हाफ पोर्शन में यही एंड करती हूँ। पार्ट 2 बनाएंगे, उसको देखना सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस पॉडकास्ट के बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अब तक के व्लॉग में मैंने अगर कुछ छोड़ दिया हो तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई देना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।